चिंता नको भविष्याची, साथ तुम्हाला योग सद्गुरूंची. मी योग सद्गुरू डॉक्टर प्रसाद दिगवरी. चला तर आज आपण जाणून घेऊया योग सद्गुरू विचारधारामध्ये गुरु मंत्र का प्रभाव. त्या अगोदर एक सुविचार. चिंती परा ते येई घरा. पुण्यक्षय भरून काढण्यासाठी एक सरळ व चांगला मार्ग आहे, तो म्हणजे मनाने कोणाचेही वाईट न चिंतणे व इतरांना आनंदी आरोग्य प्राप्त व्हावे असे मनापासून वाटणे. चिंती परा ते येई घरा अशी एक उत्कृष्ट म्हण आहे. दुसऱ्यांचे वाईट व्हावे, त्याचे अकल्याण व्हावे अशी जे इच्छा करतात त्यांचा एका बाजूने पुण्यक्षय होतो व दुसऱ्या बाजूने पाप संचय होतो. परिणामी असे करणाऱ्या लोकांच्या वाट्याला नेमक्या त्याच गोष्टी येतात ज्यांच्या उलट सर्वांना तणावमुक्त आरोग्य प्राप्त व्हावे, सर्वांना कौटुंबिक स्वास्थ्य मिळावे, सर्वांचे व्यक्तिमत्व विकास व्हावे अशी जे मनापासून मनसामर्थ्य प्रार्थना करतात त्यांच्या पापाचा क्षय होतो व पुण्यसंचय होऊन परिणामी त्यांना त्याच गोष्टी परत प्राप्त होतात. म्हणून तुकाराम महाराज उपदेश करतात, न घडो कोणाही भूताचा मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. ज्ञानेश्वर महाराज प्रार्थना करताना म्हणतात, सर्व सुखी सर्वभूती संपूर्ण होईचे, सर्वे भवंतु सुखिन या उक्तीप्रमाणे सर्वांनी आचरण करावे. धन्यवाद. ओम नमो नारायण. तर आज आपण योग सद्गुरू विचारधारामध्ये गुरु मंत्र का प्रभाव यावर माहिती घेऊया. स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में कथा आती है, काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दाशरथ नामक राजा का विवाह हुआ. विवाह के बाद राजा ने अपने पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया. तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी. पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग से करना चाहिए. नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें. आखिर वह राजा था. पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नजदीक गया. जो ही उसने पत्नी का स्पर्श किया तो उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा. उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग जलने लगा. वह दूर हट गया और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी है. पत्नी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था. वह जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है. जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही अपने शराब पीने वाले दुष्ट लोगों के, दुष्ट व्यक्तियों के साथ, उल्टाओं के साथ जो संसार भोग लिया है, उससे आपके पाप के कण कण शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक है. और मैंने जो जप किया है, भक्ति किया है, इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर हटकर आपसे प्रार्थना करती थी. आप बुद्धिमान, बलवान, यशस्वी है. धर्म की बात भी आपने सुनी रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाले दुष्ट लोगों के साथ भोग किया है. राजा बोले, तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? रानी बोली, नाथ,
हृदय शुद्ध होता है तो यह ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वह मंत्र दे। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम भी मुझे वह भगवान शिव का मंत्र दे दो। रानी बोली, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए और उनकी प्रार्थना की। उन्होंने स्नानादि से पवित्र होकर यमुना तट पर अपने शिव रूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर अपनी शांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते ही देखते कोटि कोटि कौवे राजा के शरीर से निकल कर पलायन कर गए। काले कौवे अर्थात तुच्छ परमाणु, काले कर्मों की तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि के दृष्टाओं से द्वार देख के निकल गए। सच्चे संतों के आचरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्मा परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निखर आती है। व्यक्तिगत जीवन में सुखी शांति समाधानी जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं और भी अगणित लाभ होते हैं जो निगूरे मन सुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकते हैं। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीर के कुसंस्कार का काले कर्मों के परमाणु क्षीण होते रहते हैं। थोड़ी ही देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर में कुछ सुख से भर आया। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्मा परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निखरती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहासने संस्कार भी पड़ते हैं। सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि सुहासने संस्कार भी पड़ते हैं और भी अगणित लाभ होते हैं जो निगूरे मन सुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीर के कुसंस्कार व काले कर्मों में परमाणु क्षीण होते जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर के सुख से भर आया। शुभ अशुभ हानिकारक व सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास ओठ पर रखकर वापस लाए तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। यह वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों में तो लाखों वर्ष पहले ही कहा गया है। सुमति कुमति सुबुद्धि कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप न चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं
तो अशुभ बढ़ जाता। अंत पुरुषार्थ यह करना है कि अशुभ क्षीण हो जाए और शुभ पराकाष्ठा तक, परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाए। अतः पुरुषार्थ यह करना है कि अशुभ क्षीण होता जाए और शुभ पराकाष्ठा तक, परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाए।